गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि करीम नाम का बच्चा था जिसको उसके पिताजी ने स्कूल छुड़वाकर बीड़ी के कारखाने में काम करने के लिए लगा दिया था और उसी कारण उसका बचपन भी छीन जाता है और वो स्कूल से दूर होते चले जाता है। अपने दोस्त को जनार्दन को देखकर उसे स्कूल की याद आने लगती। तो हम आगे पढ़ते हैं। एक लंबी सांस छोड़कर वह अपने कारखाने की ओर चला। ऊपर चढ़ते सूरज को देखकर उसे डर लगने लगा कि देर से न जाने पर अब्बा से मार जरूरी खानी पड़ेगी। इसीलिए वह डर गया। कमबख्त कंचे खेलने नहीं जाना चाहिए था। फैक्ट्री की ओर कदम बढ़ाने लगा। अब देखो इसमें कह रहा है कि एक लंबी सांस छोड़कर वह अपने कारखाने की ओर बढ़ने लगा और उस ऊपर ऊपर सूरज देखकर उसे डर लगने लगा और जैसे जैसे दिन ढलते जा रहा था वैसे वैसे उसको डर भी लगने लगा और देर से जाने पर अब्बा की मार खानी पड़ेगी। वो कह रहा है कि अब मैं देर से जाऊंगा तो मुझे अब्बा की मार भी खानी पड़ेगी। इसीलिए वह डर गया। कमबख्त कंचे खेलने नहीं जाना चाहिए था। फैक्ट्री की ओर कदम बढ़ने लगा। अब वो कह रहा है कि अगर मैं कंचे खेलने नहीं गया होता तो मुझे लेट नहीं होता और फैक्ट्री की ओर वो जल्दी जल्दी कदम भी बढ़ा रहा था। 10 मिनट में करीम फैक्ट्री के सामने पहुंचा। अब 10 मिनट हो गए थे, वो फैक्ट्री के सामने पहुंच गया। लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे। करीम मुग्ध होकर देखने लगा। गुल्ली के लिए वह चाहे खाना भी छोड़ दे। अब वो गुल्ली के लिए, वो खेलने के लिए वो खाना भी छोड़ सकता था। इतना मग्न था उसका उस खेल में। कुछ समय पहले वह सोच रहा था कि बीड़ी की फैक्ट्री की सीढ़ियां चढ़ कर जाना होगा। अब वो कुछ समय पहले यही सोच रहा था कि जैसे कि मुझे बीड़ी की जो फैक्ट्री की सीढ़ी है उसे चढ़कर जाना होगा। पर बच्चों को गुल्ली डंडा खेलते देख वह इस बात को अब मानो भूल सा गया। अब जब बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे थे तो जैसे उसने उस चीज को देखते ही वो अपनी बात भूल गया। 1-2 दिन रेडी झुककर खड़ा, हाथ डंडा हाथ में लिए गुल्ली को देखता लड़का तिमा रेडी जोर से बोला। गुल्ली को पकड़ने के लिए तैयार दूर खड़े विरोधी पक्ष के लड़के बोले रेडी। अब जो क्या हुआ कि 1-2-3 बोलने के बाद रेडी यानी स्टार्ट करो। झुक कर खड़ा हो गया और डंडा हाथ से निकलिए गुल्ली को देखते लड़का तिमा रेडी बोला और जोर से बोला रेडी और गुल्ली को पकड़ लिए और दूर खड़े विरोधी पक्ष बोले रेडी। करीम को कौतूहल बढ़ा। अब जब करीम का कौतूहल बढ़ गया, तीमा कैसे मारता है, गुल्ली कितनी दूर जाती है, इसका अंदाजा करके वह गौर से देख रहा था। अब वो देख रहा था कि तीमा कितना जोर से मारता है और इसका अंदाजा करके वो कर रहा था कि वो गुल्ली कितने दूर जाएगी। तीमा रेडी ने डंडे से गुल्ली पर धीरे से चोट करके ऊपर उछाली और गुल्ली पर फिर डंडा फिराया, लेकिन उस तरह फिरे डंडे से गुल्ली का मेल नहीं हुआ। अब तीमा नाम के लड़के ने डंडे से गुल्ली को धीरे से चोट करके मारा और फिर उछली गुल्ली, फिर डंडा फिराया, लेकिन उस फिराए डंडे से गुल्ली का मेल नहीं हुआ। वह केवल हवा में डंडा फिरा कर खुद घूम कर खड़ा हो गया। अब वो केवल हवा में डंडे घुमाया और घूमकर खुद खड़ा हो गया। ऊपर उछली गुल्ली फिर उसी जगह गिर पड़ी। अब जो ऊपर जो उछली गुल्ली थी वो उसी जगह वापस गिर पड़ी जहां वह पहले थी। तब खिलखिलाकर सब हंस पड़ा। तब सभी ने खिलखिलाकर हंस पड़े। करीम हंसी हमेशा संक्रामक होती थी। जो करीम की जो हंसी थी बहुत ही धीरे होती थी और लड़के भी हंसे। तीमा रेडी को अपमान सा लगा और नाराज हुआ। अब जो तीमा रेडी था उसको उसका अपमान लगा और वो नाराज हो गया। यह आया बड़ा आदमी हंस रहा है। अब कह रहा है कि यह आया बड़ा आदमी हंस रहा है जैसे बड़ा खिलाड़ी है, कहकर तीमा रेडी तमतमा उठा। अब तीमा रेडी को गुस्सा आया और उसने कहा कि जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है और वो गुस्से में तिमतिमा उठा। मुझे एक बार खेलने तो दो, दिखाऊंगा, करीम ने दृढ़ निश्चय और अटल आत्मविश्वास से कहा। अब करीम कहता है कि तुम मुझे एक बार खेलने तो दो, फिर मैं दिखाऊंगा। उसको इतना विश्वास था कि वो अच्छा खेलेगा। आए बड़े खिलाड़ी, मैं जानता हूँ, चुप रहो। अब वो कह रहा आए बड़े खिलाड़ी, मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो।
एक बार खेलने का मौका देकर देखना। ओहो, आओ चलो तुम्हारा भी खेल देखें। अब कह रहा है करीम कि अब मुझे एक बार खेलने का मौका दो। तो इसमें तीमा रेडी है, वो कह रहा आओ चलो देखते हैं तुम्हें भी खेलते हुए। चुनौती मिलते ही करीम की बाहें फड़फड़ाने लगी। अब जब चुनौती मिली तो करीम की जो बाहें वो फड़फड़ाने लगी। दूसरा कोई कहे तुम यह काम नहीं कर सकते तो वह कहता जरूर कर सकता। अब कोई दूसरा कहता कि तुम यह काम नहीं कर सकते तो एक पल के लिए वो कहता भी कि हाँ नहीं कर सकता, और कहता है कि मैं यह काम कर सकता हूँ। ऐसी दिलेरी थी उसकी, वह जोश से आगे बढ़कर आया और वो उसी जोश से आगे बढ़कर आया। रेडी के हाथ में से डंडा लेकर उसने गुल्ली को ठीक जगह रख कर डंडे को आराम से फिराते हुए हुंकार कहा, रेडी। अब जब उसके हाथ से उसने डंडी ले लिया और गुल्ली ले लिया तो उसको आराम से उसने डंडे पे फिराते हुए हुंकार कर कहा, रेडी। दूर खड़े हुए लड़के भी कहा रेडी। अब जो दूर खड़े लड़के थे उन्होंने भी कहा रेडी। करीम ने डंडे से गुल्ली को उठाकर ऐसा मारा कि वह टन आवाज करके लड़कों के सिर के ऊपर से दूर रास्ते के नाले में जा गिरा। अब जब करीम ने गुल्ली पे इतना जोर से मारा कि वह बच्चों के जो लड़के थे उनके सिर से उड़कर रास्ते के नाले में जा गिरी। लड़कों की टोली ने करीम के लिए तालियां बजाई और मुग्ध होकर शाबाश कहा। अब जो लड़कों की टोली थी वो करीम के लिए तालियां भी बजाई और मुग्ध होकर शाबाश भी कहा। अकवाक खड़े तीमा रेडी के हाथ में डंडा देते समय करीम के चेहरे पर ऐसे सेनापति का विजेता उत्सव चमक रहा था। अब जब वो वहाँ पे अकवा खड़ा था लड़का तीमा रेडी, तो उसके हाथ में डंडा देते हुए करीम का जो चेहरा था वो सेनापति जैसे लग रहा उसने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो, जैसे वह 1000 लड़ाइयाँ जीत कर आया हो। ऐसे लग रहा था कि वह 1000 लड़ाइयाँ जीत कर आया है। विजयी शेर की तरह करीम जब फूल रहा था तब उसके अब्बा ने फैक्ट्री के दरवाजे पर खड़े होकर डांटा। अब जब वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था तो उसके पिताजी ने, जो अब्बा थे, उन्होंने फैक्ट्री के दरवाजे से खड़ा होकर उसे डांटा और बेवकूफ क्या कर रहा है यहाँ फैक्ट्री में बहुत काम पड़ा। अब जो उसके पिताजी ने कहा कि बेवकूफ तू वहाँ क्यों खड़ा है, यहाँ फैक्ट्री में बहुत काम पड़ा हुआ है। करीम की खुशी गायब हो गई। अब जो उसके चेहरे पे जो खुशी आई थी वो गायब सी हो गई। वह भयभीत अब्बा की ओर देख रहा था। उसके मुंह से बोल नहीं निकल पा रहा था। अरे बेवकूफ, यहाँ, अब्बा ने बुलाया। डरते डरते करीम फैक्ट्री की सीढ़ी चढ़कर दरवाजे के पास आया। अब जब उसके अब्बा ने बुलाया, अरे बेवकूफ यहाँ आ, तो करीम डरते डरते अपने फैक्ट्री की सीढ़ी चढ़ के दरवाजे पर आया। अब्बा की आंखें गुस्से से जल रही थी। जो उसके अब्बा थे उसकी आंखें बहुत ही गुस्से से जल रही थी। अब्बा ने करीम के गाल पर जोर से एक तमाचा मारा। अब जब अब्बा ने करीम के गाल पर बहुत जोर से तमाचा मारा और करीम की आंखें आंसू बहकर जो करीम की आंखें थी उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लड़के के अविवेक के कारण उसके काम के बदले परिवार को मिलने वाले पैसे से कुछ पैसे न मिले। अब जो लड़के का जो विवेक था उससे जो उसको पैसे मिलने वाले थे अब वो कुछ भी न मिले। इस तरह की बात सोचने वाले पिता की दृष्टि पुत्र के आंसुओं की ओर नहीं गई। इस बात को जो सोचने वाला जो पिता था उस पिता की दृष्टि उसके पुत्र के आंसुओं की ओर नहीं गई। उसने लड़के के आगे कुछ पत्ते और कैंची फेंक दी। अब गुस्से से उनके जो पिताजी थे उसने लड़के के आगे कुछ पत्ते और कैंची फेंक दी। करीम आंसू बहाते हुए पत्ते काटने लगा। बाहर खेलने वाले लड़कों की टोली से आवाज सुनाई दे रही थी। अब जब करीम आंसू बहाते हुए पत्ते कतरने लगा और बाहर खेलने वाले जो लड़के थे उनके टोलियों से आवाज सुनाई दे रही थी। करीम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अब जो करीम था उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बाहर से लड़कों की आवाज बार बार सुनाई पड़ रही थी, 1 2 3 रेडी। अब जो लड़के थे जो बाहर खेल रहे थे वहां से आवाज आ रही थी और लड़कों की आवाज आ रही थी, सुनाई पड़ रहा था 1 2 3। तो बच्चों ये पार्ट यहीं पे था। तो इसमें हमने क्या सीखा कि एक जो बच्चा था उसे पढ़ाई छुड़वाकर
फैक्ट्री में काम करने के लिए उसके पिताजी ने बोला था, लेकिन उसे खेलने में भी बहुत मजा आता था, वो खेल नहीं सकता था। उसके पिताजी ने उसको खेलने पे भी पाबंदी लगा दी थी। तो ये जो पाठ है ये एक करीम नाम के बच्चों के ऊपर है। तो हम अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं।